गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास सेवेंथ के सब्जेक्ट एसएसटी सेक्शन हिस्ट्री चैप्टर 5 का आज हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। टुडे विल डिस्कस अबाउट द मुगल आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जहांगीर एंड द शाहजहां। खास करके जहांगीर। इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट द आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर ऑफ अकबर के समय में बहुत सारी जो बिल्डिंगें बनी, चाहे वो आगरा का लाल किला हो या बुलंद दरवाज़ा हो, ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। नाउ आई वी डिस्कस अबाउट द सो मेनी स्ट्रक्चर बिल्ड ड्यूरिंग द जहांगीर एंड द शाहजहां। तो हम लोग देखेंगे जहांगीर के समय तो मुख्य रूप से अधिकतर उसके समय नूरजहां के द्वारा अपने पिता का एक मकबरा टॉम बनवाया गया था। बाद में जहांगीर के द्वारा बहुत सारे गार्डन बनवाए गए, जिसमें आप पिक्चर में देख सकते हैं। शालीमार बाग ये श्रीनगर में है एंड निशांत बाग इन लाहौर। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ शाहजहां ए प्रोलिफिक बिल्डर्स his region was marked by extensive architectural work with his favorite building material the marbles। खासकर शाहजहां के शासनकाल में संगमरमर का उपयोग किया गया, मार्बल का उपयोग किया गया। बहुत सारे ऐसी बिल्डिंगें बनी जिसमें उपयोग किया गया। उसके समय में लाल किला, जिसको रेड फोर्ट के नाम से जाना जाता है, दिल्ली में बना ये लाल किला। और ये उसके दो गेट थे, एक दिल्ली गेट और दूसरा लाहौर गेट है। देयर आर सेवरल नोटेबल बिल्डिंग्स इनसाइड द। उसके अंदर में बहुत सारी बिल्डिंग बनाई गई थी, जिसमें दीवाने आम हो गए, दीवाने खास, रंग महल। दीवाने आम रंग महल को अच्छी तरह से सजाया गया था और उसकी पॉलिशिंग बीच में पिलर वगैरह दिया गया था पत्थर के, और साथ ही साथ मार्बल से पेंटिंग की गई थी। बहुत देखने में सुंदर बना हुआ है। The thorn platform of the Moti Masjid in the Agra fort was built by Shahjahan in white marbles with black marbles calligraphy। Calligraphy उसको बोलते थे जो सुंदर ढंग से लिखने की कला को कॉलीग्राफी कहा जाता है। तो उसमें जो मस्जिदें बनी, खास करके मोती मस्जिद जो आगरा में शाहजहां के द्वारा बनवाया गया, उसमें सुंदर ढंग से ब्लैक पत्थर में जो कुरान की आयतें हैं उसको लिखा गया है। द जामा मस्जिद इन दिल्ली इज द लार्जेस्ट बिल्डिंग्स इन काइंड ऑफ इंडिया। भारत में जामा मस्जिद दिल्ली में बनी थी और ये बहुत ही सुंदर मस्जिद है। आप पिक्चर में देख सकते हैं जामा मस्जिद है। जामा मस्जिद इस तरह की संरचना थी। इसमें तीन बड़े, देयर आर 3 बिग टॉम्ब्स, 2 गुम्बद बने हुए थे और बहुत बड़ा गेट था। इसमें चारों तरफ से पासेज से जुड़ा हुआ था और ओपन डोर्स, दिस पासेज हैव ओपन डोर्स, इसमें खुले दरवाजे हुआ करते थे। ये जामा मस्जिद हमारे दिल्ली में बनी और उसके चारों तरफ की मीनारें बनी हुई हैं। तीसरा हम लोग देखते हैं खास करके ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ शाहजहां, ताजमहल इज अनडाउटेबली शाहजहां ग्रैंडेस्ट एंड द मोस्ट वेल नोन प्रोजेक्ट। शाहजहां द्वारा आगरा में जो ताजमहल बनाया गया, ये बहुत ही सुंदर इमारत, आज भी देखने में बहुत सुंदर था। उसके आज भी हम लोग देखते हैं। द कंस्ट्रक्शन वर्क बिगन इन 1632, 1632 में शुरू हुआ एंड नियर अबाउट 11 ईयर्स आई हैव टेकन टू कंप्लीट दिस स्ट्रक्चर। 11 साल लगे इसको बनने में और बहुत सुंदर ढंग से बनाया गया है। अब पिक्चर में आप देख सकते हैं, इसमें 4 मीनार्स ऑन 4 कॉर्नर्स ऑफ द ताजमहल। ताजमहल के चारों कोने पर 4 मीनार, ये मीनार देख सकते हैं, इसको मीनार बोलते हैं, मीनारेट्स कहिए, मीनार कहिए। ऊपर में गुम्बद बना हुआ है। ये मुख्य बिल्डिंग हो गई जिसमें गुम्बद बना हुआ और अच्छी तरह से पूरी तरह से मकराना से द स्टोन्स टेकन फ्रॉम मकराना ऑफ जोधपुर। राजस्थान में जोधपुर से मकराना से पत्थर लाया गया था और अच्छी तरह से सुंदर नक्काशी करके ताजमहल को बनवाया गया। इसके अंदर में द सेंटर ऑफ इन द मेन हॉल वाज इनक्लोज्ड ओरिजिनली विथ स्क्रीन्स इन गोल्डन ट्रेसरी, बट इट वाज लेटर रिप्लेस्ड बाय औरंगजेब विथ ए मार्बल स्क्रीन। अंदर में सोने की तार से कढ़ाई की गई थी, जाली लगाई गई थी। बाद में औरंगजेब के द्वारा उसको हटा करके उसके जगह पर संगमरमर की जाली लगाई गई। बाद में औरंगजेब हैड नॉन ऑफ दिस फादर पैशन फॉर आर्किटेक्चर। औरंगजेब अपने शाहजहां की तरह ही
बिल्डिंग बनाने में या इमारतें बनाने में उतना या बनाने में उतना उसको नहीं था। कहने का मतलब है उसके समय बहुत कम ही इमारतें बनी, खास करके द मेजर बिल्डिंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ औरंगजेब वाज मौसोलियम इन औरंगाबाद। औरंगाबाद में शाहजहाँ औरंगजेब की समाधि बनी, औरंगजेब ने बनवाया था, जिसमें उसको दफनाया गया। एक बहुत सुंदर इमारत है भी है। एंड ऑल्सो द बादशाही मस्जिद इन लाहौर एंड द मोती मस्जिद इन लाल किला दिल्ली आफ्टर औरंगजेब डेथ इन 797 द मुगल एम्पायर डिक्लाइंड। इस कहने का मतलब है औरंगजेब के समय में बहुत ज़्यादा बिल्डिंगें नहीं बनी, खास करके उस मुसोलियम जो औरंगाबाद में उसकी समाधि बनी उस समय बनी थी और उसके द्वारा बनवाई गई थी। लाहौर में बादशाही मस्जिद बनाई गई और दिल्ली में के लाल किला में मोती मस्जिद औरंगजेब के द्वारा ही बनवाया गया था। 1707 के बाद देखते हैं मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। उसके बाद बहुत सारी बिल्डिंगें बनवाई, कुछ बिल्डिंगें बनवाई गई, लेकिन उतनी सुंदर नहीं थी जितने औरंगजेब के पहले के शासकों द्वारा बनवाई गई बिल्डिंगें थी। आप मोती मस्जिद अब दिल्ली के पीछे में देख सकते हैं, ये पूरी तरह से व्हाइट मार्बल से बनी हुई है। रीजन एंड द एम्पायर, the creation of large empire under the Mughal brought different regions under their control into the close contact with each other। मुगलों द्वारा एक बड़े विशाल साम्राज्य की स्थापना की गई थी और उसके कारण बहुत सारे प्रदेश एक दूसरे के नज़दीक में थे, तो बहुत सारी तकनीक जो अलग क्षेत्रीय स्तर पर चल रही थी। खास करके बंगाल में जो थैस्ड जो बनाया जाता था, जैसे बिल्डिंग बनाई जाती थी और उसका ऊपर का ज़्यादा संरचना होती थी, छत होता था, वो झोपड़ी तरह बनाया जाता था। इस तरह की संरचनाएँ अकबर के समय में उपयोग की गई जो बिल्डिंगें कुछ बनी थी उसमें। द बिल्डिंग्स एट फतेहपुर सीकरी, मैनी ऑफ द बिल्डिंग्स रिफ्लेक्ट द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ गुजरात एंड मालवा। फतेहपुर सीकरी में औरंगजेब के खासकर शाहजहाँ के द्वारा, शाहजहाँ या अकबर के समय में जो बिल्डिंगें बनी फतेहपुर सीकरी में, उसमें गुजरात और मालवा के बहुत सारे क्षेत्रीय तकनीकों को वहाँ पर बिल्डिंगों में उपयोग किया गया। बाद में जब मुगल साम्राज्य का पतन हो गया, क्षेत्रीय राजाओं के द्वारा सो मेनी रीजनल किंगडम्स हैव एक्वायर्ड द टेक्निक्स यूज्ड बाय द मुगल्स। मुगल लोगों द्वारा बहुत सारी जो तकनीकें उपयोग की गई थी, इसका उपयोग क्षेत्रीय राजाओं के द्वारा किया गया। इस तरह हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो वी हैव डिस्कस डू क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।